देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा, चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली शुरू करते हैं। आवाज बोलेंगे सबका? मीना दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब शरीर तीव्र चल सकता है, बाबा समझाते हैं, जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती। बाबा कहता है, समय को देखते हो तो भाग भाग कर काम कराते हो, है ना? बाबा कहता है समय को देखते हो, पहचानते हो तो भाग भाग कर काम करके आते हो। बाबा कहता है जब शरीर को तीव्र चला सकते हो तो क्या आत्मा को नहीं चला सकते? बाबा कहता है ये कंप्रेसर बीच में बंद ही हो जाता है, क्योंकि कर्म करते, बाबा कहता है कर्म के बंधन में फंस जाते हो। तुमको कर्म करने का सुख, कर्म करने की खुशी अनुभव ही नहीं होती, कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे, बीमार को भी कहो ना कि आओ रास करने चले, तो बाबा कहता है वो मना नहीं करता। बीमार भी क्या चाहता है? बिस्तर से जल्दी उठो, चाहता है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, बीमार को भी कहो चलो रास करने चले तो आ जाते हैं, बिस्तर से भी उठ पड़ते हैं। तो ये निशानी है खुशी की और मौज मनाने। बिस्तर किसको अच्छा लगता है? थोड़ी देर हम ज्यादा भी सो जाते हैं तो लेटे लेटे भी कहते हैं कमर दुख गई, इतना लेटे। अगर कोई बोले आपको 15 घंटे लेटना ही है तो बीच में उठना नहीं है, तो कैसा फील होता है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो आराम है वो भी एक मर्यादा में, एक सीमित रेंज में होना चाहिए। ये नहीं कि हम आराम के नाम पर अलबेले हो जाएं, बीमारियां पकड़ी जाएं। एक हमने बहुत सुंदर अभी किसी से सुना था 3-4 दिन पहले, एक महिला बीमार हुई तो घर पे उनके फैमिली डॉक्टर देखने के लिए आए। तो डॉक्टर ने उनको बोला आपको वायरल है और जब तक आपको मैं नहीं बोलूंगा आपको बिस्तर नहीं छोड़। तो महिला ने क्या किया, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 बीते, 15 बीते, वो बिस्तर से नहीं उठी। डॉक्टर का उस घर में फिर आना नहीं हुआ, बिस्तर से नहीं उठी। धीरे धीरे बिस्तर पे लेटना आरामदायक बनने लग गया कि चलो काम से छुट्टी मिली। दिखाया है, वो कहानी कहती है कि पूरा जीवन उसकी माँ उसकी सेवा करती गई। माँ भी चली गई, फिर भाई सेवा करता रहा, भाई भी चला गया। अब 40 साल बीत चुके हैं, उसने बिस्तर नहीं छोड़ा। 40 साल से सबकी सेवा ले रही है। 40 साल के बाद इत्तफाकन वो डॉक्टर उस मोहल्ले से, उस गली से गुजरा। तो डॉक्टर को याद आया कि इस घर में तो मैं अक्सर आया जाता था, कितने साल हो गए, कभी किसी ने फिर पलट के बुलाया ही नहीं। हाँ, तो सब खैरियत तो है। तो डॉक्टर के मन में आया चलो जाकर एक बार देख आते।
तो जब उसने दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसने आवाज दी, कहती दरवाजा बंद नहीं है, सिर्फ अटका हुआ है, आप धक्का दोगे तो ये खुल जाएगा, अंदर आ जाइए। अब डॉक्टर जब अंदर गया तो उससे पूछा क्या हुआ तुमको, क्यों तुम लेटी हुई हो? बोली आपने मुझे 40 साल पहले बोला था कि जब तक मैं बिस्तर से उठने को ना कहूं तुझे उठना नहीं। तो देखो ये क्या है, ये क्या है। तो ये स्टोरी हमको क्या समझाती है? ये स्टोरी हमको ये समझाती है कि कई बार लेटना, अपनी मनमानी करना, आराम करना, ये कई बार हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमें लगता है चल सामने वाला तो सब कुछ कर ही रहा है मेरे लिए, मुझे क्या जरूरत है उठ के कर। हाँ, बेड रेस्ट एक चीज होती है, लेकिन कोई बिस्तर पे पकड़ के ही बैठ जाए कि मुझे हिलना ही नहीं है, जब तक वो डॉक्टर आएगा नहीं। फिर कहते हैं उस डॉक्टर ने जब 40 साल के बाद वो वहां आया ना, 40 साल के बाद जब उसने बोला कि आप ही कह के गए थे जब तक नहीं बोलूं उठना नहीं, कहते हैं 2 साल डॉक्टर ने उसके साथ मेहनत की, तब जाकर वो बेड से खड़ी हुई। और 5 साल बहुत अच्छी चली, वो बीमार थोड़ी थी। 2 साल डॉक्टर ने मेहनत करी, 5 साल बाद उसने अच्छा जीवन दिया, इंडिपेंडेंट जिया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। सोचो 45 साल उसने बेड पर काटे। उसको लगा कि ये सुख है, कोई मुख में पानी दे रहा है, कोई हाथ में रोटी दे रहा है, लेकिन ये नर्क है, ये नर्क है बाबा का। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे बिस्तर पर भी लेटे हो तो बाबा कहता है जब तुमको कोई कहे ना कि आओ मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं उठो, हिम्मत भरो, बीमार थोड़ी हो, आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती। बाबा कहता है रोग तो तुम्हारे शरीर को लगते हैं। तो बाबा कहता है जैसे कोई सुनते हैं ना कि कहीं डांस है, कहीं ढोल बज रहे हैं, तो मन में एक्साइटमेंट आती है कि हम भी देखें बाहर क्या हो रहा है। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे ये मुरली बजती है, माना सोचो ढोल बज रहे हैं, स्वयं परमात्मा इस समय सृष्टि पर आया है। आज देखो दुनिया भर के मंदिरों में कितनों ने जाकर कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाए। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी बड़ी भूल करते हो, इस जल की जरूरत तो तुझको थी, और तुम बाबा कहते हैं जो ज्ञान का सागर है उसी पे भर भर के लोटे चढ़ाते हो। ये भी तपस्या देखो कितनी बड़ी है, नंगे पांव जाना, कितने पैर में छाले पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन देखो भक्ति भी एक तपस्या है ना। किस लिए भक्ति कर रही है दुनिया? सुख पाने के लिए। किसी के अंदर प्यास है हम मुक्त हो जाए, किसी के अंदर प्यास है हम भगवान का दीदार कर सके। और बाबा कहता है देखो दुनिया धक्के खा रही है बाहर, और यहाँ मैं तुम्हारे साथ रोज बैठता हूँ। बाबा कहता है उसके साथ बैठता हूँ जिसको निश्चय पक्का है, क्योंकि क्लास में भी बाबा कहता है सबका निश्चय एक जैसा नहीं है। जरा सा पेपर आता है सबसे पहले बाप से भरोसा उठ जाता है कि ये कैसा भगवान है, मिलने के बाद भी जीवन में सुख शांति नहीं आ रही। बाबा कहता है बच्चे यहाँ सुख शांति है नहीं, ये बाबा कहता है ये दुनिया है दुख धाम, तुमको इससे पार लगना है, तो अपनी स्थिति को संभाल लो। बाबा कहता है बस, बाबा कहता है फिर आप भवसागर पार उतर सकते हो। बाकी सोचो कि दुख की दुनिया है, रात को मैं यही रोक दूं, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता, ये रूल नहीं है। बाबा कहता है समय का चक्र है, ये घूमना ही है, कलयुग अति पे आके खड़ा है, अंत आना ही है। बाबा कहता है इसको कोई रोक नहीं सकता। और हम उससे क्या गुहार करते हैं? हम करते हैं कि ये चक्र को रोक ले, हमारे जीवन में जो सुख शांति है ये बनी रहे, ऐसी मौज में रहे। बाबा कहता है नहीं, हर बाबा कहता है जो जीव आत्मा है अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। भले ही आज हम यहाँ अच्छे खासे बैठे हैं, लेकिन बढ़ तो मृत्यु की तरफ ही रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे चक्र को रोक नहीं सकते, बीच इसको चढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है जैसे शरीर की मौज मनाते हो, आत्मा को भी मौज में रहना चाहिए ना। शरीर की मौज मनाते हैं ना, समय समय पर खाना पानी दवाई कपड़े, हाँ क्या क्या करते हैं शरीर के लिए। लेकिन बाबा कहता है आत्मा को भी तो मौज में रखना चाहिए। आत्मा दुखी, मन परेशान, मन में उलझन, तो बाबा कहता है बच्चे मन को भी तो मौज में रखो। जब बाप को सब जिम्मेवारियां दे दी तो तो आप मौज में ही रहेंगे ना। बाबा कहता है अगर कोई जिम्मेवारी अपने सर पे बांधी हुई है
बाबा कहते हैं फिर आत्मा मौज का अनुभव कर नहीं सकती, क्योंकि हम जिम्मेवारियां उठाने में तो एक्सपर्ट बन गए, लेकिन उतारना हमको नहीं आता। उतारने में भी हमको बोझ महसूस होता है। बाबा कहते हैं बच्चे निर्बंधन तो तुम चलना चाहते ही नहीं, चलना नहीं चाहते हम निर्बंधन। हम्म? बाबा कहता है ये जो बंधन है ना, वास्तव में मैं तुमको कहता हूँ कि ये बंधन से छूटो, लेकिन बाबा कहता है तुम तो कितने बंधन बांधते ही चले जाते, क्योंकि बंधन बांधने से हमको सुख की अनुभूति होती है। किसी सीट पर बैठ गए, सुख मिल रहा है, लेकिन वो जिम्मेवारी कितना निचोड़ती है इंसान को, पूरा हलवा बना देती है। लेकिन बाबा कहता है बंधन में जब तक आत्मा बनती नहीं है, बाबा कहते हैं अल्पकाल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अगर हम परिवार नहीं देखें, जिम्मेवारी नहीं उठाए, तो हमको कौन पूछेगा? पूछेगा कोई? हाँ, बोझ बनकर बैठ जाए किसी के सर पे, कौन पूछेगा? सबको दुखी करे। तो बाबा कहता है बच्चे बंधन तो है आत्मा का, लेकिन बाबा कहता है अब इसको बोझ नहीं समझ, जिम्मेवारी नहीं समझो। बाबा कहता है बाप को सौंप दो, तुम निमित्त बन जाओ बस। बाबा कहता है क्या ये मुश्किल है? एक माँ बच्चे के साथ खड़ी होती है कि चल मैं तुझे रोटी बनाने सिखा दे। अब बच्चा अपनी मस्ती में करे जा रहा है, माँ साथ खड़ी है कहती है ऐसे नहीं, इसको ऐसे बना लो ना, बच्चा फिर भी मस्ती करता जा रहा है। तो बाबा हमको कहता है बच्चे अपना जिम्मेवारियां तो आपको उठानी है, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ निमित्त बन जाओ, बच्चे बन जाओ। बच्चों पर कौन सा बोझ है? बाप बैठा है ना सर पे। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है जिम्मेवारियां माथा भारी करती हैं। बाबा कहता है जितनी सर पे आपके जिम्मेवारियां होंगी, ये माथा भारी करती है। जब भी खुशी कम होती है तो कहते हैं ना कि क्या करें, संभालना पड़ता है, करना पड़ता है, जिम्मेवारी है ना। बाबा कहता है बच्चे जब सर पर जिम्मेवारियां बढ़ती हैं तो माथा गर्म हो जाता है, भारी हो जाता है। फिर क्या कहते हो? कहते हो करना ही पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम्म? तो बाबा कहता है जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है। अगर बाबा कहता है मेरी बना ली इसको, ये मेरी का बंधन बाबा कहता है, तो बाबा कहता है फिर ये जिम्मेवारी भारी लगती है। सोचो बाप की जिम्मेवारी, आप बिलीव मानो कुछ समय पहले हमें बहुत टेंशन रहती थी, घर की, इसकी, उसकी, इसको हुआ कि नहीं, इसको समय पे ये चीज मिली कि नहीं। लेकिन ज्ञान में भी आने से पहले हम एक साखी सुनते थे, वो हमको बहुत कुछ सिखा कर गई। उस साखी का भाव ये था कि एक गुरु का सिख है, वो हर संक्रांत पे गुरुद्वारे जाता है, और घर में उसके खाने को रोटी भी नहीं। सोचो, सेवा भी खूब करता है। एक दिन गुरु ने उसको अपने पास बुलाया, कहने लगे तू तो इतना प्रेमी है, रोज सेवा भी करता है, मैं बहुत खुश हूँ, बोल क्या मांगता है। तो देखो गरीब है, घर में खाने को भी नहीं है, हमारे जैसा कोई होता तो लिस्ट तैयार ही रखता। उसने बोला नहीं आप मुझे समय दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी गुरु ने बोला नहीं आप बताना, मुझे सोच के बताना, घर में पूछो क्या चाहिए, तो पूछ के मुझे बताना। तो कहते हैं ठीक है, मैं कल आपको मिलूंगा ना, फिर मैं परिवार से पूछूंगा कि क्या चाहिए। तो जब घर आया तो सबसे पहले पिता से बात करी। कहते हैं आज गुरु ने मुझे आकर ऐसे ऐसे आशीष वचन दिए और बोला कि जो चाहिए वो मांग ले, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न। हाँ, तो फिर बाप ने क्या कहा? बाप कहने लगा कि ये ले, ये कोई पूछने की बात है? गुरु को बोलता टूटे झपरे में बैठे हैं कितने सालों से, एक हमको घर ही ले दे। बाप ने बोला, मन को बात जची नहीं, माँ के पास गए, माँ से पूछा माँ क्या लें गुरु से, गुरु हम पर राजी है, कृपा करना चाहता। तो माँ ने कहा कि देख घर में बच्चों के पास कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं है, और तू सोच रहा है कि क्या मांगे। उससे मांग हमको धन चाहिए, हमको धन का अभाव है। बात दिल को जची नहीं। फिर अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा भाग्यवान आज गुरु ने हमको आशीष वचन किया कि हमको क्या मांगना चाहिए गुरु से।
पत्नी ने बोला, जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ मैंने सुख नहीं देखा, सुख नहीं देखा, रोटी नहीं खा के देखी मैंने। यहाँ ये सोचने की बात ही नहीं कि हमको अपने घर के लिए अन्न चाहिए, रोटी चाहिए। फिर भी उसके मन को बात नहीं जची, तो छोटी सी उसकी बच्ची है, बच्ची से पूछा, 10 तेनू की चाहिए? हाँ, तो बच्ची देखो, छोटी सी बच्ची ने क्या जवाब दिया। बच्ची ने बोला, पिताजी गुरु को बोलो हमारे पास तो पहले ही इतना है, इसका भी हम शुक्रिया कैसे अदा करें और क्या मांगे। बच्ची ने जो ये वचन बोले ना, उसके दिल को लग गए और कहा कि कल तू ही मेरे साथ चली और तू ही गुरु को बोल कर आई। अब अपनी बच्ची को लेकर गया गुरु के पास। बच्ची ने गुरु को प्रणाम किया, कहने लगी कि गुरु कहते हैं अब तू मांग क्या चाहिए तुझे। तो जो शब्द थे ना वो कानों में अभी बज रहे हैं, जैसे उस बच्ची के बोल इतने नीट एंड क्लीन, जैसे आत्मा ही बात करती। कहते गुरुजी आंखों में आंसू गला भरकर उस बच्ची ने बोला कि बाबा जी तुसी सानू जो दिता है असी ओदा भी शुकराना किस तरह करिए, साडे कोल बतेरा कुछ हैगा बाबा जी, बस अपनी यही कृपा साडे ते बनाए रख। अब बाबा ने, क्योंकि वो तो दिखाया, वो तो गुरु है, वो कहता है 10 ए मंग के भी सब कुछ ले जाती है। मतलब इसने इतना कुछ कह दिया कि ये बिन मांगे सब कुछ ले जा रही है आज गुरु के घर से। हाँ, ना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, बल्कि ये इतना कुछ गुरु के घर से लेके जा रही है कि कभी खुट नहीं पड़ेगी इस बच्ची। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्ची मांगने से मरना। और हमारे जैसा कोई होता, क्या बाबा भी हमको यही कहता है, बच्चे अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दे, मुझे सब पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक एक जिम्मेवारी अपने सर पे उठाकर बैठते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, इसको सिरे चढ़ा, मैं यहाँ अटक गया, मेरी यहाँ सहायता। बाबा कहता है तुम बच्चे क्यों नहीं बनते, वो बच्चा मासूम है। मासूम बच्चा कहता है साडे कोल ते बतेरा कुछ है, ऐसी किस तरह शुक्राना करें। परिवार है हमारे पास, अच्छे स्वस्थ शरीर है, इतना अच्छा मन है जिसमें रोज तेरे लिए हम शुक्राना गाते हैं। हमारे पास तो बाबा जी बहुत कुछ है, हम तो अमीर हैं। हाँ, और अमीरों को देखो, भरे पड़े हैं खजाने, लेकिन फिर भी जैसे। तो गुरु उसको कहता है कि ये कुछ ना मांग के भी सब कुछ ले जाता। वो कहता है जिसकी आत्मा तृप्त है, जो संतुष्ट है, उसके भरे भंडारे, उसको मांगने की दरकार। हाँ, तो गुरु बहुत खुश हुए, बच्ची के सर पे हाथ रखा और बोला कि आज के बाद किसी के सामने तुझे ये भी लाइन तो नहीं बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बाबा हमको क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी जिम्मेवारी है ना, ये बोझ बाबा कहता है तुमको भारी बना देता है, ये तो बाप की जिम्मेवारी है। मैं निमित हूं, जब ये सोचते हो तो हल्के हो जाओ। हल्का ही बाबा कहता है उड़ सकता है। हमारे पास देखो क्या रोटी नहीं है, हम सबके पास रोटी है, लेकिन फिर भी हमारा मन कितना विचलित। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये तमो प्रधान दुनिया है, यहाँ जितना कमाते हो कम पड़ता है। हर आत्मा तमो प्रधान है, संस्कार स्वभाव किसी के मिलते ही नहीं है। इसलिए बाबा कहता है रोगी तन भी है तुम्हारे, क्योंकि जिसकी आत्मा बाबा कहता है रुग्ण है, जिसका मन उदास है चिंतित है, बाबा कहता है उसके शरीर में रोग ना हो ये हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है सारा संसार रोगी है, सब भोगी है, सब अपना सुख चाहते हैं। तो बाबा भी हमको यही समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में तो तुम जो सच्चा सुख चाहते हो ना वो नहीं मिलता, वो टेम्परेरी सुख है, आएगा और चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जाए नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, कोई प्यारा जब जाता है ना दुनिया से, सब कुछ इधर उधर कर देते हैं कि ये कैसे ना कैसे करके बच जाए। लेकिन डॉक्टर ही कहता है क्या करे, पेशेंट सरवाइव ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इनर स्ट्रेंथ नहीं है। कई बार हम स्पोर्ट्समैन के लिए सुनते थे, हाँ, उसको बताया कि उसको कैंसर है तो उसने ट्रीटमेंट कराई और आज बहुत अच्छा चल रहा। कहाँ से इतनी पावर मिलती है कुछ लोगों को? और कुछ लोग बीमारी का नाम सुनते ही गिर पड़ते हैं। उनको फिर आप कितना भी मोरल सपोर्ट देते चलो, कल भी बात चल रही थी ना मनोबल की, हम बहुत कुछ समझाते हैं सामने वाले,
लेकिन ताकत तो हमारे अंदर भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो ज्ञान हम सुनते हैं, इससे बाबा कहता है आत्मा के अंदर बल भरता है। वो हमको झूठी तसल्ली नहीं देता कि तुम ये ज्ञान सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। वो कहता है नहीं आएंगे, जो तुमने कर्म भोग करने हैं वो करने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, राम की शक्ति अगर लेते हो तो त्रिशूल तुम्हारे लिए सिर्फ एक कांटा बन जाए। होगा त्रिशूल, लेकिन बाबा कहता है राम की शक्ति के आगे वो त्रिशूल भी तुमको सिर्फ एक कांटा लगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कर्म भोग से तो तुमको मैं भी नहीं बचा सकता। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाते हैं, थोड़ा भी संकल्प आया कि ये जिम्मेवारियां मुझे ही करनी पड़ती हैं पूरी, आते तो है ना, हम सबके जीवन में ही आता है। थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो बाबा कहता है ये भारीपन। काम भारी नहीं होते, काम भारी नहीं होते। हम सोचते हैं ना रोज किचन में जाके खाना बनाना, आधा घंटा 1 घंटा, वो काम भारी नहीं है। लेकिन उसको करने के लिए हमारे मन में जो हम ये फिरकी घुमाते हैं ना, कि मैंने ही ठेका उठाया, मैंने ही करना है, मैं जिस दिन ना हूं ये भूखे ही रह जाने। बाबा कहते हैं ये जो तुम उल्टी फिरकी घुमाते हो ना, ये बाबा कहता है पहले मन दुखी होता है। और मन की वाइब्रेशन सबसे नजदीक हमारा शरीर है, तो शरीर पे जाती है, शरीर थका थका महसूस करता है कि हिम्मत नहीं है आज कभी। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, थोड़ा भी संकल्प अगर आता है कि मुझे ही करना पड़ता है, तो ये भी भारीपन हुआ। आप भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय आए। बाबा कहता है बच्चे, आप भाग्यवान आत्माएं हो। ये है, बाबा कहता है, उड़ती कला का समय, चढ़ती कला भी नहीं है ये। बाबा कहता है बच्चे, अब समय कम है, अब तो सिर्फ उड़ना है। परिस्थितियों में उलझो नहीं, लोगों में बाबा कहता है उलझो नहीं। अब बाबा कहता है फरिश्ता बनकर उड़ चलो। और फरिश्ता कौन बनते हैं? बाबा कहते हैं वो आत्मा फरिश्ता बनती है जो अपने सर्व बंधनों से मुक्त है। बंधन सिर्फ हमारा देह का नहीं, हमारे संबंधों का नहीं। बाबा कहता है अपने कर्म के बंधनों से भी मुक्त बनो। कर्म किया तुरंत न्यारे हो गए। ये बाबा कहता है आपकी स्थिति होनी चाहिए। आप भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय आए। आजकल के बच्चे कहते हैं ना, अच्छा है हम बैलगाड़ी के समय नहीं आए। हाँ, किस समय आए? बाबा कहते हैं जब मोटरें गाड़ी एरोप्लेन चलती हैं उस समय बच्चे आते हैं, तो कहते हैं अच्छा है हम उस जमाने में आए ही नहीं, जब बैलगाड़ियां चलती थी। तो बाबा कहता है बच्चे, यज्ञ में वो ये समय है जो ये उड़ती कला का समय। जब यज्ञ शुरू हुआ था, बाबा कहता है इतने साधन नहीं थे। साधन जैसे आज हमको घरों में मुरली मिल जाती है, कोई ऑन द वे मुरली सुन रहा है मोबाइल से। हाँ, बाबा कहता है ये समय क्या है आपका? उड़ती कला का। बाबा कहता है बच्चे, जैसे जैसे माया उड़ रही है ना, आज से 10 साल पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन पे हम काम चलाते थे। कुछ समय पहले लैंडलाइन फोन भी नहीं होते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया ना कलयुग में कैसे अपना प्रभाव छोड़ती है, कि मोहिनी फैलाती है कि ये दुनिया बस मेरे में ही रमी रहेगा। और बाबा कहता है जैसे माया ने अपना विस्तार किया, ऐसे बाबा कहता है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अपनी विस्तार करता जा रहा है। हाँ, तो आज इसी माया का प्रयोग कर कर हम ये मुरली भी आपस में बैठकर सुनते हैं। लेकिन बाबा कहता है अब ये डिपेंड तुम पे करता है। टीवी तुम्हारे घर में है, चैनल कौन सा खोलोगे ये तुम्हारी चॉइस। 9 घंटे हम कोई सीरियल भी देख सकते हैं, 9 बजे रात को। लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा के ऊपर सारा मदार है, सारा मदार आपकी बुद्धि पर है कि आपको क्या समझ मिली। बाप का बनकर, बाप से बाबा कहता है कोई प्राप्ति मिली, कोई वर्षा मिला, तो बाबा कहता है फिर छूटेगा नहीं। और ये सच्चाई है, जिनको मुरली से प्राप्ति होती है ना, क्योंकि 7 दिन के कोर्स में तो सिर्फ फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाता है, लेकिन जो जीवन जीने की हमको, और मैं तो कहूंगी शायद मरने की हमको जो कला सिखाई जाती है, वो मुरली से मिलती है। मरना माना मरजीवा बनकर, बाबा कहता है बंधन मुक्त जीवन जी। तो ये मुरली क्या है? हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी
एक एक कड़ी का हमको समाधान देती जाती। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे आप लकी हो, बैलगाड़ी के समय नहीं आए हो, इस समय आए हो। बाबा कहता है जब घर घर में मुरली कितनी आराम से मिलती है। पहले लोग कितना ट्रेवल करते थे, बस से गाड़ियां भी नहीं होती थी, सन 1936 की बात सोचो। हाँ, पढ़े लिखी कन्याएं तो होती ही नहीं थी उस जमाने में, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी माताओं बहनों के पास। आज तो फिर भी हम देखते हैं 40-50 साल में आज हर कन्या, वो भी पूरे इंडिया में नहीं, आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे अनपढ़ रह जाते। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो यज्ञ है बाप का, ये भी बाबा कहता है सिरे चढ़ना ही है। एक तरफ माया तुमको खिला रही है और एक तरफ बाबा कहता है मैं बाप तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अब बाबा कहता है जो यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब, और जो माया के साथ खेलेंगे कूदेंगे बाबा कहता है वो। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाता है समय भी देखो आपका सहयोगी बन गया ना। हाँ, तो अच्छी तरह से उड़ो। समय सहयोगी बना ना। अभी देखो कोविड आया था, दुनिया कहती थी हमारे पास समय नहीं है 7 दिन का कोर्स करने, सब घर पे बैठ गए, सब A to Z। और कितनों को समय ने सहयोग दिया कि आप भी सीख लो। बहुतों ने कोविड के समय ऑनलाइन ज्वाइन किया, कोर्स किया, मुरली सुनी। अब जाकर, उस समय तो हमको ये भी लगता था पता नहीं कभी सेंटर खुलेंगे भी कि नहीं खुले। बाबा मुरली में कहता था बच्चे एक दिन आएगा कि सेंटर तक मुरली सुनने नहीं आओगे। हम सोचते थे हमारा तो घर 10 मिनट ही दूरी पे है, कैसे नहीं जा सकते। लेकिन कोविड ने वो करके दिखा दिया कि निकल के दिखाओ भाई। अभी भी बाबा हमें कहता है बच्चे वक्त झटके देगा, ये नहीं सोचना कि चलो मौज करो अभी फिर से। बाबा कहता है ये जो आपको समय मिला, बाबा कहता है ये ड्रामा में प्रारब्ध है आपकी, नहीं तो सबको समय नहीं मिलेगा। बाबा कहता है हम मुरली सुन भी रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिसने मुरली सुननी होगी ना, 6 महीने में बाबा कहता है वो आत्मा 16 कला संपूर्ण बन सकती है 6 महीने में। लेकिन बाबा कहता है चलो फिर भी, क्योंकि 63 जन्मों का बाबा कहता है बोझा सर पे है, पुराने संस्कार बाबा कहता है तुमने धारण किए देह भान के, तो बाबा कहता है जाते 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 समय लगता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा की भावी है कि आपको समय मिला है। लेकिन बाबा कहता है माया जब तुमसे खेलती है तो तुम्हारा ये समय भी चुरा के चली जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सावधान रहना, अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, ना छोटे ना मोटे। सब बोझ बाबा कहता है बाप को दे दो, कल जिएंगे कि मरेंगे ये भी बाबा कहता है तुम नहीं सोचो। मौत से बाबा कहता है क्यों डरते हो, आत्मा की मृत्यु कभी होती नहीं। बाबा कहता है आत्मा की मृत्यु हुई होती तो आज हम यहाँ बैठे होते जिंदा, बाप के साथ मुरली सुनते। पिछले जन्म में तो मरे ही होंगे, तभी तो पिछले जन्म के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी आत्मा वो जो बाबा कहता है अभय बन जाए। मृत्यु का भी बाबा कहता है तुमको भय नहीं, क्योंकि शरीर तो बदलना ही है। इसलिए यहाँ बाबा हमको समझाते हैं अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, ना पुरुषार्थ का बोझ, ना सेवा का बोझ, ना संबंध संपर्क निभाने का बोझ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बोझ तो तुमने बहुत ढोए हैं। कई बार हम इतने गिरे मरे अपनी हालात में होते हैं, लेकिन हम संबंध निभाने में फिर भी नहीं चूकते कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, चल 2 रोटी इसको तो बनाई। बाबा कहता है बना दो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है वो संबंध निभाने का बोझ नहीं मानो अपने। बोझ से बाबा कहता है मैं तुमको मुक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जो डिवाइन सोल है, जो सत्युगी आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, बाबा कहता है वो निर्भर है। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाते हैं कोई भी बोझ नहीं रखना। तो हम जब मंदिरों में जाते हैं ना, तो हम देवी देवताओं के आगे फूल चढ़ाते हैं। फूल हल्के होते हैं कि भारी होते हैं? हल्के होते हैं ना फूल। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ऐसा ही फूल बनाना चाहता हूँ, निर्भर बाबा, जो सिर्फ खिलना जानता, दुखी होना नहीं जानता। हाँ? बाबा कहता है अगर फूल के ऊपर कोई बोझ रख दे तो फूल की हालत क्या हो जाती है?
एक बार करके देखो, एक फूल ले आओ घर पे, गुलाब का, गेंदे का, कोई भी, उसके ऊपर कोई वजन रख दो, क्या हालत हो जाएगी उसकी। और बाबा कहता है तुम तो चेक करो तुम्हारे बोझ ही कितने होंगे। हम्म? तो बाबा कहता है ये कली बेचारी फूल बनती ही नहीं, उससे पहले ही मुरझा जाती है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, बीच बीच में ये आदत अभी भी काम कर लेती है बोझ लेने की। बाबा कहता है मैं तुमको रोज कहता हूँ बच्चे निर्भर निर्बंधन बच जाओ, लेकिन ये आदत बाबा कहता है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़, बीच बीच में फिर से बोझ उठा लेते हो। लेकिन बोझ उठाने से मिला क्या? अब वो जवाब मांग रहा है, कहता है ठीक है तुमको तुम्हारा बोझ पसंद है, मुबारक हो, उठाओ। लेकिन बाबा कहते हैं मिला क्या? पूरा जीवन तो बोझ उठाया। हाँ, अब मिला क्या? आपको बताते हैं, पहले हम कभी सेंटर जाते थे ना, तो भाग भाग कर घर आना होता, जाए जल्दी जल्दी, देर हो रही है, फलाना हो। अब मस्ती से आते हैं, ठीक है 10 मिनट लेट सही, किसी की कोई उधारी नहीं है सर पे। हो सकता है रास्ते में ही प्राण निकल जाए तो क्या करेगी दुनिया पे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे निर्भर बनोगे ना तो काम जल्दी से हो जाएगा, काम में समय नहीं लगेगा। काम में समय हमको तब लगता है जब यहाँ से भारी होते हैं ना, तब लगता है देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। और जब यहाँ से हमारा मन शांत होगा तो उसी काम को हम जल्दी स्पीड से कर सकते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा, जब हम किसी चीज की जल्दी मचाते हैं कि जल्दी चलो, वो चीज ट्रेन ना निकल जाए, बस ना निकल जाए, ये मिस ना हो जाए, तो कई बार सर पे लगा चश्मा भी हम ढूंढते रह जाते हैं, कहाँ गया, कहाँ गया। सामने बड़ी चीज हमको नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन उस समय अशांत है। सामने वाला आके कहेगा अरे चश्मा तो सर पे है तुम्हारे, कहाँ ढूंढ रहे हो उसको? तो क्या कहते हैं उस समय? कहते हैं बस टेंशन हो जाती है ना उस समय, कुछ याद नहीं रहता, चप्पलें नहीं मिलती बाहर निकलने के समय, एक कहाँ गई, एक कहाँ गई, एक किधर किधर किधर। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बोझ तो उठाते हो, चलो मुबारक हो तुमको, तुम कहते हो ना तुम्हारे बोझ है, उठा लो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर मिलता क्या है? क्या मिलता? आत्मा में ये संस्कार पक्का हो जाएगा, काम तो हमको करने ही पड़ेंगे, काम से हमको मरते दम तक छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा में ये संस्कार पक्का हो जाएगा कि हाय करना है, हाय जल्दी, हाय जल्दी, हाय हाय। बाबा कहता है यही बना के खिला देते हो सामने वाले, यही संस्कार बाबा कहता है वो आत्मा भी ले जाती है। जो पका रहे हो वही बाबा कहता है खिला रहे हो सब। तो जब मेरा मन शांत होगा ना, उस शांत मन के साथ में कभी मेरी रोटी सब्जी थोड़ी कच्ची पक्की भी होगी ना, तो खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा, कहेगा आज बहुत स्वाद थी। लेकिन सारी बात कहाँ आती है? वो आती है हमारी अपनी माइंड की स्थिति के ऊपर, कि मेरे मन की स्थिति क्या है। हम जो ये रोज मुरली सुनते हैं, बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे अपने को आत्मा जान मुझ बाप को याद करो, तो किस लिए याद करो? अपने मन की स्थिति को स्टेबल बनाने के लिए। यही वो ज्ञान का गुह्य रहस्य है जो हमको रोज वो सिखाता है। क्योंकि माया अनेक रूप में हमारे सामने आती है, वो तो आती है इसको हिलाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि तू इसको स्टेबल रख, हलचल में मत आ। हाँ, तो माया हमको 23 घंटे वहां खींचती है जहां इसमें हलचल आए आए आए। ये क्यों किया, ये उसने क्यों किया, ये आज होना था, ये कल क्यों नहीं हो रहा। हाँ, बाबा कहता है अगर तुम ये व्यर्थ छोड़ दो ना, तो 60% हमारे शरीर की बीमारियां नहीं होंगी। 60% बीमारियां हमारे अपने ही सोच के तरीके से हमारा शरीर ग्रहण करता है। कब्जी क्यों हो जाती है शरीर? क्योंकि पुरानी बातों को अंदर दाब देते हैं, क्षमा नहीं कर सकते, किसी को बाहर नहीं फेंक सकते वो गंदगी, तो कब्जी हमारे शरीर में हो जाती है। एक एक सिम्टम बाबा कहता है जो शरीर में फील करते हो ना, ये आत्मा के अंदर वजन चढ़ता है, तब कहते हैं मेरा माथा भारी, मेरा शरीर भारी। और जब बाबा कहता है तुम्हारा मन खुश होता है, तो कहते हो आज मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, आज अच्छा लगा। कौन से ईंट पत्थर उठाते हैं हम रोज, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारी जिंदगी कैसी बनाई भगवान। बाबा कहता है मुझे ब्लेम मत करो, मैं तो अच्छी बनाने आया हूं, लेकिन तुम बोझ छोड़ो ही नहीं। देखो ना, उस परिवार में सबके मन में एक बोझ था, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है। लेकिन एक वो बच्ची थी जो निर्भर थी,
उसने बोला नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम कैसे तेरा शुक्रिया करें। कि तेरे पास बैठे हैं, रोज आकर तेरी सेवा तेरा दर्शन कराते हैं, हमारे जैसा तो कोई अमीर ही नहीं है, हम कैसे शुक्राना करें। बाबा कहता है बच्चे, स्थिति एक ही होती है, लेकिन कोई आत्मा उसको कैसे देखती है तो कोई कैसे देखती है। एक ही घर में सब बैठे हैं। हाँ? बाबा कहते हैं 2 प्रश्न अपने आप से रोज पूछा करो, हम सबके लिए। बाबा कहता है बच्चे 2 प्रश्न अपने आप से रोज पूछो कि मेरे शरीर की जरूरत क्या है। अपने अंदर से जवाब आएगा कि मेरे शरीर की जरूरत क्या है। हाँ, कितनी जगह चाहिए सोने के लिए, क्या चाहिए खाने के लिए, क्या चाहिए पहनने के लिए, अपने आप से जवाब मिलेगा। और फिर अपने आप से पूछो मेरी आत्मा की जरूरत क्या है। तो बाबा कहता है रास्ता तुम्हें खुद मिल जाए। तो जो इच्छाएं हमको भटकाती है ना दुनिया में, बाबा कहते हैं वहां से तुमको मुक्ति मिल सकती है। यहाँ फिर बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, फिर बोझ उठाने से मिला क्या, भारी रहे और भारी रहने से नीचे गिरते आए। बाबा कहता है बच्चे, बोझ उठाने से मन भारी हुआ और भारी होते 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 आज हमारी वो पोजीशन आ चुकी है कि हमारे घर में 2 लोग खाने के समय आ जाए तो हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लग जाए। इतने भारी हो गए आज की, हाय मेहमान आ गए। आज के समय में मेहमान आना दुखद का अनुभव देता है, क्योंकि क्यों आ गया है। फोन पर ही बात कर लेता, वीडियो कॉल कर लेता, शक्ल ही तो देखनी थी। क्या ऐसी बात रह गई जो घर आकर करनी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आज आत्मा इतनी भारी हो चुकी है, और उसमें हम भी हैं, हम भी हैं। क्योंकि अब इतना दूरियां आ गई, मनों में दूरियां आ गई। जबकि आज गाड़ी घोड़े कैब सबके पास में। हाँ, मिनट नहीं लगता आने जाने में, लेकिन आज किसी के घर जाने से पहले हमको टाइम लेना पड़ता है कि आप घर पे मिलोगे। पहले लोग ऐसे ही उठ जाते थे, एक एक हफ्ता 10-10 दिन रह आते थे। ना बनाने वाले को और मजा आता था कि आप आ गए, अब तो बहुत मजा आए। हाँ, हमें याद है एक बार हम जयपुर गए थे सारे, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो हम टोटल उस समय 13 लोग थे। टेम्पू भर के गए थे। 13 लोग जयपुर गए। तो कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि वो तो सारा दिन रसोई में ही खड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हमको पता ही नहीं चलता था कि, क्योंकि हम तो छोटे थे उस समय, किचन में जाना तो हमारे खैर उस समय था ही नहीं। तो जो भी वहां बड़े होते थे सब मिलकर एक से एक चीज बनानी खिलानी। और ऐसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि कोई सारा दिन बेचारा किचन में खड़ा हुआ, क्योंकि सबके अंदर एक भावना होती थी मिलजुल कर काम हमारी करने की। हमारी मम्मी तो ये भी कहती थी, दो दो करके जाना, वो साथ साथ इकट्ठे देख के डर जाएंगे। जयपुर से कोई जवाब नहीं मिला अभी कि जयपुर वालों को क्या अनुभव रहा उस समय का। तो जयपुर में तो खैर हमने देखा, बचपन भी हम वहाँ कई बार गए रहने के लिए। तो जो हमको वहाँ प्रेम मिलता था, घर में आइसक्रीम फलूदे वाली बनाना, बहुत प्यार मिलता था। तो वाकई उस प्यार की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो प्यार की कोई रिटर्न नहीं होती है ना, वो हमने पाया है, वो हमारे सर माथे पर, और उसके लिए हम आपका फिर से शुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भारी रहे और भारी रहने से फिर नीचे गिरते गए। हार खाना तो कमजोरों का काम है, आप तो सदा बहादुर होना। बाबा कहता है बच्चे हार खाना ये तो कमजोरों का काम है। कमजोर बाबा कहता है गिरता है, लेकिन बाबा कहता है आप तो बहादुर बच्चे। तो कभी भी बाबा कहता है अपनी स्थिति से नहीं गिर जाओ। बस बाबा कहता है एक ही काम देता हूँ तुमको कि बच्चे कुर्सी पे बैठो। ये कुर्सी बाबा ने हमको दी है ना, इसको बाबा कहता है अकाल तख्त। बाबा कहता है आत्मा इस तख्त पर बैठी हुई है, जैसी मुसीबत आती है सबसे पहले तुम इसी तख्त से नीचे गिराते हो। बाबा कहता है इस तख्त को संभाल लो। तो बाबा कहता है भव से पार उतरे पड़ो। ओम शांति।